ठीक है। तो बेटा सभी पदार्थों में कुछ न कुछ क्या हो रहा है, लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। यह या तो स्थायी परिवर्तन है, या तो अस्थायी परिवर्तन है, या तो उत्क्रमणीय परिवर्तन है, या तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे तुम लोग खाना खाते हो ना, क्या करते हो, खाना खाने के बाद सुबह जाते हो ना, क्या करते हो, पखाना। तो बेटा देखो, खाना से पखाना, जैसे दूध से दही, दूध से दही। बेटा दूध से तुम लोग दही बना सकते हो, लेकिन दही से क्या दूध बना सकते हो, नहीं। इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है। तो दूध से दही, दही से दूध ना बना पाना, यह क्या है, रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। तो ये कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। माचिस है, स्टॉप। तो बेटा ये क्या है, कागज। ये एक तरीके से क्या है, इसको पदार्थ। अच्छा पदार्थ की डिफिनेशन देख लेते हैं बेटा, पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए संसार में सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ। ये कागज क्या है, पदार्थ। संसार में सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ। पदार्थ तुमसे पूछ दिया जाए कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो बता सकते हो कोई, बताओ। अच्छा पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ वह जो स्थान घेरती है तथा कुछ न कुछ भाग होता है। पदार्थ वह, संसार में सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ वह जो स्थान घेरती है और कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है, भार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ। तो पदार्थ क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना, यस सर, बिल्कुल पक्का, यस सर। अच्छा ये क्या है, कागज। ये पदार्थ है एक तरीके से। यस सर। अब इसको हमने क्या किया, फाड़ दिया। क्या किया, फाड़ दिया। तो ये बेटा क्या है, भौतिक परिवर्तन। ये क्या है, भौतिक परिवर्तन। ये नोट कर लो, नोट कर लिया, नोट कर लिया ना, यस सर। ठीक है। अब आगे देखो, देखो भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ते हैं पहले, ठीक है। देखो लिखो, भौतिक परिवर्तन, सब लोग साथ में लिखो। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाण आदि बदल जाएं, लेकिन कोई नया पदार्थ ना बने। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो बेटा भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाण आदि में बदल जाए, लेकिन कोई नया पदार्थ ना बने, इसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे बेटा ये कागज है, ये कागज को चाहे इसे फाड़िए, सब क्या है, कागज ही रहेगा ना, कोई नया पदार्थ तो नहीं बनाना। तो ये क्या, कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। एक और एग्जांपल देखो, जैसे ये बर्फ है, ये क्या है, बर्फ। ये क्या है, पानी। ये क्या है, पानी। तो ये कौन सा परिवर्तन है, यदि हम तुमसे पूछ दें बर्फ से पानी बनना, ये कौन सा परिवर्तन है, कौन सा परिवर्तन है, कौन सा है, भौतिक। हाँ कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। अच्छा केक का काटना, रोटी तोड़ना, कागज पढ़ना, कुर्सी तोड़ना, कागज नोचना, किसी को नोचना। अच्छा ये कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। तो लिखो लिखो लिखो, हम बोले लिखो, जैसे लिखो, कुछ बोल रहे हम, कुछ पॉइंट लिखो। जैसे बर्फ के पिघलने पर जल, बर्फ के पिघलने पर जल बन जाता है,
अच्छा, बर्फ किस अवस्था में होती है बेटा? ठोस किस अवस्था में होती है? ठोस और ये किस अवस्था में होता है? द्रव द्रव। किस अवस्था में? द्रव। बर्फ किस अवस्था में होती है? ठोस। और ये जल किस अवस्था में होता है? द्रव। द्रव की अवस्था में। तो लिखो, यह ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तथा इसकी आकृति और घनत्व बदल जाता है। आकृति अथवा घनत्व लिखो, आकृति अथवा घनत्व बदल जाता है घनत्व के बदलने से इसका आयतन बदल जाता है। घनत्व के बदलने से इसका आयतन बदल जाता है। इसका आयतन बदल जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं, सब लोग एक साथ बोलेंगे। ठीक है, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सब लोग बोलेंगे एक साथ में, बोलो। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के रंग, रूप, आकार, परिमाण आदि बदल जाए लेकिन कोई नया पदार्थ ना बने। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें रंग, रूप, आकार, परिमाण में कोई बदल जाए लेकिन उसके रासायनिक सूत्र में कोई भी परिवर्तन ना हो, अर्थात कोई नया पदार्थ ना बने। उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जिसे मारकर तोड़ना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अब जिसे ये क्या है? माचिस है ना। अब ये क्या है? पेड़ है। ठीक है, एक तरीके से माने पदार्थ। तो इसको क्या किया? इधर आओ, ये पेज है, एक तरीके से इसको क्या बोलेंगे? पदार्थ है। ठीक है, तो ये जिसको यदि हम फाड़ेंगे तो कोई नया पदार्थ बना? कोई नया पदार्थ बना? कागज ही रहेगा ना। कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। अब इसको क्या करेंगे? हम जलाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? जलाएंगे। देखना अभी, ये देखो, ऐसे पकड़ेंगे थोड़ा दूर से। ठीक है, देखो देखो, अब उठाओ उसको नीचे से, आराम से चल जाने दो। अब ये देखो, ये क्या है? राख है ना। तो बेटा अब इससे हम कागज बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। ये क्या है? राखी। पकड़ उसको, खा जाओ। ये क्या है? राखी है। क्या है? राखी है। तो भौतिक परिवर्तन में किसी भी वस्तु को बना सकते हैं, फिर बिगाड़ सकते हैं। मतलब उस वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कागज को फाड़ना, केक को काटना, ये सब क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में पुनः उस वस्तु को हम लोग नहीं बना सकते हैं। पुनः दोबारा वस्तु को नहीं बना सकते। एग्जाम्पल लिखो है। अब देखो, बर्फ किस अवस्था में होती है? ठोस। जल किस अवस्था में होता है? द्रव। लेकिन दोनों का रासायनिक सूत्र क्या होता है बेटा? क्या होता है? चाहे बर्फ से द्रव बनाओ, चाहे द्रव से बर्फ बनाओ, लेकिन दोनों का रासायनिक सूत्र कितना होता है? H2O। इसके रासायनिक सूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। अब लिखो रासायनिक परिवर्तन। लिखो, बैठ दे इसको, बैठ दे। देखो, रासायनिक परिवर्तन डालो। लिखो, हम बोल रहे हैं पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन। देखो, पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं।
अतः जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। लिख लिया? तो जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसे हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। निकले? चलो ठीक, लिखो। जैसे एग्जांपल, खाना को पचाना। अच्छा, एक तुम लोग खाना पचाते हो, पचाने के बाद फिर क्या खाना बना सकते हो? नहीं सर। इसमें कुछ एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है ना? यस सर। यस सर, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्या होता है कि रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है जिसके रंग, रूप, आकार, परिमाण आदि में परिवर्तन हो सकता है, होता है और साथ ही नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? नए पदार्थ का भी निर्माण होता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जैसे खाना को पचाना, खाना को पचाना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। जैसे बेटा क्या है, जल में, किसमें? जल में। जब जल में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कौन सी धारा? विद्युत धारा। कौन सी? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल का फार्मूला क्या होता है बेटा? H2O। तो जल जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, नीचे जा रहा, ठीक है। जब हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। अतः पुनः हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल को नहीं बनाते हैं। तो ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे खाना को पचाना, खाना पचने के बाद क्या खाना बनता है? नहीं बनता है। अच्छा एक बात, दूध से दही। अच्छा एक बात बताओ, यदि हम सुबह सुबह टाइम से दूध को क्या करें? गर्म ना करें तो क्या बन जाएगा? दही बन जाएगा। दही नहीं दिया तो कड़ू हो जाएगा। कुछ ना कुछ नए पदार्थ का निर्माण होगा। तो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। हमारे भौतिक जीवन में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन बहुत होते हैं। तुम लोग देखो कि सारा दिन में कई परिवर्तन भौतिक और रासायनिक होते हैं। अब पता चल गया सबको? यस सर। तो लिखो एग्जाम्पल कराएंगे आप? लिखो एग्जाम्पल नंबर 1, दूध से दही, अंगूर के किण्वन, खाना पचाना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? यस सर। तो एक जब अलग दूसरी क्लास लेंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन कराएंगे। क्या कराएंगे? सारे टोटल क्वेश्चन कराएंगे। भौतिक परिवर्तन के, रासायनिक परिवर्तन के टोटल क्या होंगे? क्वेश्चन। तो आगे देखो अब पढ़ते हैं कि भौतिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक? भौतिक परिवर्तन और क्या। तो एक बार दोबारा हम लोग देख लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थों के रंग, रूप, आकार, परिमाण आदि में बदल जाते हैं, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। नया पदार्थ नहीं बनता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कागज को फाड़ना, केक को काटना, ठीक है, दही को कुछ नहीं, दही अलग करना, दही को इधर से उधर करना, ठीक है। ये कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन बेटा किसे कहते हैं? पदार्थ में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की रासायनिक संरचना तथा रासायनिक गुण बदल जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो जैसे बताओ, मोम जलना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। कागज को जलाना, ये कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक। लेकिन मोम का पिघलना बेटा कौन सा परिवर्तन है? बताओ। भौतिक। कौन सा? पिघलना। इसमें कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। मोम का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। हेडिंग डालो सब लोग, रासायनिक अभिक्रिया डालो। रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय, क्या बेटा?
रासायनिक लिखो, रासायनिक अभिक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को लिखते समय कुछ भौतिक जानकारी आवश्यक है। ठीक है, भौतिक जानकारी आवश्यक है। ठीक है, अब जैसे ठोस है, क्या है? ठोस है। तो ठोस को किससे लिखेंगे? सॉलिड। क्या लिखेंगे? जैसे ठोस है तो ठोस पदार्थ को क्या लिखेंगे? सॉलिड। कोई गैस है तो कैसे लिखेंगे? गैस की अवस्था में। लिक्विड है तो अवस्था में, द्रव अवस्था में। ठीक है, इतना नोट करो, नोट करो, नोट करो। लिखो, कार्बन बेटा एक ठोस पदार्थ है ना, तो उसको क्या लिखेंगे? सॉलिड। क्या लिखेंगे? सॉलिड। ऑक्सीजन किस अवस्था